बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। 5 पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देवचंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। हाँ जी, प्रेम का चांद हमारे प्यारे बड़े महाराज जी। दीदार जब हो जाता है, रतनबाई की वासना राम रतन दास के नाम से चलती हैं जागने के कार्य के लिए। रामानंद जी भी मिल जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। रामानंद जी कहते हैं कि कलकत्ता में एक सेठ लक्ष्मीदास जी हैं, हमें वहां चल देते हैं उधर। साई खेड़ी एक स्थान है, वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक केशवदास जी, हाँ केशवानंद जी, एक परमहंस रहा करते थे जिनकी आयु 300 वर्ष की थी और पूरा नगर रहा करते थे। जब कहते हंसते थे, जब बात करते थे तो उनका मुंह पिचक सा जाता था, गाल अंदर पूरे चले जाते थे। लेकिन इसके साथ मैं आपको गोपाल मणिदास महाराज जी की बात बताने जा रही हूँ। हमारे गोपाल मणि जी महाराज, परमहंस गोपाल मणि जी 302 वर्ष तक उनके जीवन उनका बीता और उन्होंने, कहा जाता है कि 302 वर्ष में भी वो जब चला करते थे सुंदर साथ के साथ, इतने सुंदर दिखते थे। सब उनका नाम कृष्ण दास जी भी कहते थे, कृष्ण जी भी। इतने सुंदर मनोहर छवि थी उनकी। परमहंस तो वो भी हैं, लेकिन परमहंस हमारे गोपाल मणि जी महाराज भी। अब ये वहां रहते हैं, बहुत लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, ये भी उनके आश्रम में जाकर के रुक जाते हैं। तो वहां पर एक लड़की जो कि पाश्चात्य संस्कृति से पली हुई थी, महाराज जी के उनके दर्शन करने के लिए आती है परमहंस जी के। परमहंस ऐसे थे, उन्होंने उस लड़की को देखा, उसके कुछ मुख पर, शरीर पर हाथ लगा दिया और वो इतना गलत बोलती हुई घर में चली जाती है। ये जहाँ तो गुंडे रहते हैं, ये गुंडों का राज है। अपने पिता को जाकर के बताती है, जो पिता थे अंग्रेज कलेक्टर को जाकर के शिकायत लगा देते हैं। और वो अंग्रेज कलेक्टर कहता है ठीक है हम देख लेंगे। वहीं आश्रम में जब आते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वो नग्न अवस्था में हैं, लेटे हुए हैं। उन्होंने टोप पहन रखा था, उसकी टोपी को लेकर के उसमें मूत्र जो है त्याग देते हैं और एक अंग्रेज को कहते हैं कि इनके सिर पर डाल दो। और इतने में जाते जाते क्या है, उसमें फूल बन जाते हैं। जैसे उसके सिर पर रखता है, चारों तरफ फूल ही फूलों की वर्षा होने लगती है, सुगंधी चारों तरफ कैसे फैल जाती है। अंग्रेज को बहुत गुस्सा आता है उस लड़की के पिता के ऊपर, उनको बहुत डांटते हैं। इस तरह से कुछ दिन वहां पर रहते हैं और वहां से आगे चलते हैं अपना कलकत्ता चलने के लिए। साई खेड़ी की तरफ अब चलते हैं, सोचते हैं दरभंगा से हम चलेंगे, आगे चलेंगे। और आगे चलते हैं तो जब जा रहे होते हैं तो एक मिर्जापुर से निकल करके जाते हैं। रास्ते में एक गांव, एक आश्रम पड़ता है। उस आश्रम में जाके कुछ दिन वैद्यनाथ जी का होता है, वहां वो रुकते हैं और कुछ ही फिर प्रयागराज भी चले जाते हैं। प्रयागराज के बाद एक ओंकेश्वर मंदिर होता है, वहां पर चले जाते हैं। उससे पहले रामानंद जी काशी में जब रुकते हैं जाकर के, तो वहां पर एक कुटिया होती है, कुटिया में जाकर रहते हैं एक महात्मा जी,
से रामानंद जी की बात शुरू हो जाती है। रामानंद वो कहते हैं कि अब जो ट्रेन में जाते हो किराया खर्चते हो? उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास तो पैसे नहीं होते, हम कभी ट्रेन पर बिना टिकट भी चलते। कहते देखो हमारे पास कितना पैसा है, हम तो बड़े ठाठ से जाते हैं, तो आप मेरे से, वो कहते आप कैसे जाते हो? कहते तांबे से सोना बनाता हूँ। और रामानंद जी के दिल में इच्छा पैदा हो जाती है कि मैं भी तांबा से सोना बनाने की कला सीख लूं। अब तांबा इकट्ठा करते हैं, आपस में बातें करते रहे। महाराज जी इसको देखते रहते हैं कि कैसे ये लालच में आ गए, और फिर सुनार के पास भी जाते हैं। वो कहता है पहले कला मुझे सिखाओ, तो फिर मैं आपका तांबा गला के दूंगा। इस तरह से वो महात्मा जी उसका सारा सामान उठा करके 9-2-11 हो जाते हैं। तब महाराज जी कहते हैं उनको, भाई सोने बनाने वाले गुरुजी तो तुम्हारे चले गए, अब कैसे चलोगे? तो इस तरह से वो आगे चलते हुए केशवनाथ मंदिर में जब पहुंचते हैं तो वहां पर एक कौन रहते हैं? केशवानंद जी, एक परमहंस, वो भी परमहंस है लेकिन सूक्ष्म रूप में वहां रहते हैं। और वहां पर उनका बेटा जो था सदानंद, और शायद उसका बेटा भी था केशवनाथ। वो वहां उनकी, वो दोनों भीख मांगने कहीं बाहर गए होते किसी काम के लिए। उनकी जो पत्नी थी साध्वी थी बहुत। इन्होंने सोचा कि तीनों ने मिलके, क्योंकि रास्ते में देवगिरी जी भी उनके साथ मिल जाते हैं, भोजन बनाने लगते। तो साध्वी कहती है महाराज जी आप क्यों बनाते हो, मैं ही बैठी हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगी, भोजन बना दूंगी। वो भोजन बना करके उनको खिला रही होती है, तो उसमें उनके पिता जो पति हैं वो आ जाते हैं। पति तो वैसे ही उनके अंदर क्या है, शक का कीड़ा होता है, संशय में हजार बड़े डूबे रहते हैं। कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज है, लेकिन वहम जिसके अंदर किसी के प्रति संशय आ जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। अब उनके ऊपर गलत सोचते हैं कि ये भोजन देने जाती है कि आप भोजन कर लीजिए, तो उनके पति कहते हैं कि मैं भोजन तो नहीं करूंगा जब तुम उन्हीं 3 महात्माओं को भोजन कराओ। पूरी रात भूखी रहती है, 2-3 दिन हो जाते हैं भूखे भूखे। तो एक दिन वो कहते हैं कि बेटे अपने को बुलाते हैं, कहते बेटा मुझे पैसा सामान दे दो, मैं यहाँ से नहीं जाना, रहना नहीं चाहता। वो कहते हैं पिताजी आप इस तरह से मत जाइए, हमारी बदनामी हो जाएगी, आपकी भी बदनामी हो जाएगी, यहाँ परमहंस महाराज जी रहते हैं, ऐसा मत काम करके जाइए। लेकिन वो नहीं मानते, सामान उनको दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। ऐसा घने जंगलों में वो आश्रम था कि डर लगा रहता था। जैसे सामान लेकर के वो जा रहे होते हैं तो क्या देखते हैं कि रास्ते में उनको एक आवाज आती है, कहाँ जा रहा है, एक जिसके ऊपर कोई आप शक नहीं कर सकते, और उनके ऊपर आप इस तरह से गलत इल्जाम लगा करके कहाँ जा रहे हो। उनके ऊपर इतनी उनको मार पड़ती है, इतनी ज्यादा मार पड़ती है। कहते मैंने कुछ दिन पहले ही तुम्हें कहा था तुम भक्ति करो, तुम्हारा बेटा जो है केशवनाथ वो बहुत बड़ा एक परमहंस बनेगा, लेकिन तुमने कुछ नहीं सोचा। और अब उनको इतनी मार पड़ती है और वापिस लौट करके आ जाते हैं, और अपने बेटे को कहते हैं तेरे पास चप्पल हो तो मुझे मारो। अपनी पत्नी को भी कहते हैं चप्पल हो तो मारो। अब कुछ दिन जब पहले तो वो जाना चाहते, रामानंद देवगिरी जी कहते हैं कि आप चलो, कहते नहीं इस तरह से मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। लेकिन जब देखा उन्होंने अपना इल्जाम वापस ले लिया, और वहां से चलते हुए निकलते हुए जाते हैं। आगे निकल कर वामन खेड़ी कुछ ऐसी जगह का नाम है, वहां पर एक राजा का राय था, राजा राज करते थे, मतलब उनका राज्य था। तो उन्होंने सोचा कि राजा के पास वहां एक उनका किला है, वहां देखा जाए। दोनों सोचते हैं, कहते नहीं किले देख करके क्या करेंगे, हमें राजा के पास चलना चाहिए। राजा से मिलने के लिए तीनों वहां चले जाते हैं, और वहां जाकर के उनसे कहते हैं, जाकर के अंदर ही अंदर सीधा पहुंच जाते हैं जहाँ राजा रहता था। तो वहां के दरबारियों ने कहा कि आप सीधे कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हम राजा से मिलना चाहते हैं। कहते कि राजा जो है, यहाँ कोई राजा नहीं है, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? कहने लगे नहीं, यहाँ क्या, यहाँ की गादी खाली पड़ी हुई है, सोनी है। कहते कैसे गादी कैसे सोनी हो सकती है, उनका दर्शन करना, उनकी तलवार पड़ी उसके। कहते क्या हम तलवारों के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, उनका जो राजकुमार है मैं उनसे मिलवा दूंगा। तो राज कहते जैसे ही राजकुमार एक नहा करके जब दूसरे दरबार मंदिर में जाएगा अपने उधर महल में, तो आप दर्शन कर लेना। ये बैठ जाते हैं वहां पर दर्शन करने के लिए। अब जैसे ही वो वहां से निकलता है, उसी 2 मिनट पहले, उन्होंने कहा था 5 मिनट पहले बता देना, लेकिन जैसे निकलते कहते खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, महाराज जो युवराज आ रहे हैं, युवराज आ रहे हैं। लेकिन ये खड़े नहीं हो पाते। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको जो दरबारी होता है वो कहता है कि आपने क्यों नहीं झुके, आप खड़े क्यों नहीं हुए? कहने लगे
हम कैसे प्रणाम करते? पहले आप सूचित करते तभी तो हम प्रणाम करते। इस तरह से उनकी आपस में काफी बातचीत चलती है। कहते हैं कि क्या हमें इन राजाओं के सामने झुकने से अच्छा तो किसके सामने झुकना चाहिए? हमें उस परमात्मा के सामने झुकना चाहिए जो परमात्मा मतलब सर्वशक्तिमान है, जो एक पार ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद है। तो क्या हम इन राजाओं के आगे झुकना के आगे झुकते फिरते हैं? और वहां से वो चले जाते हैं। किस तरह से आगे भी चलते हैं, फिर एक राजा के पास और जाते हैं। सोचते हैं कि भोजन करना है तो एक राजा के पास ही जाकर के भिक्षा मांग ली जाए, और वहां चले जाते हैं तीनों जाकर के। जब वो बहुत बातें सुनाते हैं, और वहां से जाकर के महाराज जी तो जाते ही नहीं मांगने के लिए, बाहर ही खड़े रहते हैं। जब सारा दिन वो देखते हैं कि रामानंद देवगिरी जी उनके पास मांगने के लिए भिक्षा खड़े हैं, तब उनको बहुत डांटते हैं कि तुम किनके सामने, किसके सामने जाकर के भिक्षा मांग रहे हो? भिक्षा मांगनी है तो उस परमात्मा के सामने मांगे। तुम सारा दिन भी इनकी सेवा करोगे तो ये तुम्हें कुछ भी देने वाले नहीं है। तो वहां का राजा जो है वो इस बात को सुन लेता है, यहाँ से चल देते हैं। वो उनको बुलाने के लिए बार बार आते हैं, लेकिन ये उनके पास नहीं जाते और आगे की ओर यात्रा करते हैं। कैसे उन्होंने कलकत्ता जाना है, निकलते हैं। कहते हैं कि तुमने झुकना हो तो उस सम्राट, जो राजाओं के राजा हैं, उनके आगे झुकना चाहिए। ये पर अगर परमात्मा के अगर हम बुलाना चाहें तो उसमें बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप महाराजों से भी मिलना जाएंगे तो लोग कहेंगे महाराज जी अभी सो रहे हैं, अभी वो किसी से बातचीत कर रहे हैं, अभी उनका समय नहीं है कि आपने अपॉइंटमेंट ली। देखिए परमात्मा एक ऐसे हैं, सच्चिदानंद परमात्मा ऐसे, जब उनको दिल से पुकारोगे, सच्चे दिल से पुकारोगे, तो वो आपकी आवाज अवश्य ही सुनेंगे। तहकीक अरज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। अपने सच्चे दिल से अगर याद करोगे तो अवश्य ही मिलेंगे। अब कैसे चलते हैं आगे? परमहंस महाराज जी, श्री राम रतन दास जी के हृदय में सदगुरु श्री नारायण दास जी की छवि हमेशा ही विराजमान रहती थी, जिससे वे पल पल परम धाम के आनंद में डूबे रहते। वहां से पुणे प्रस्थान कर पैदल चलते चलते वे दरभंगा पहुंचे। वहां में एक आश्रम में ठहरे। वहां हर प्रकार की सुविधा थी। एक दिन रामानंद के मन में इच्छा हुई, क्यों ना नवघर में जाकर के भिक्षा मांगी जाए। उससे ये बात महाराज जी से कही। शायद मैंने ये थोड़ा सा आगे सुना दिया। उन्होंने तपाक से उत्तर दिया, 100 दरवाजों पर भटक भटक कर मांगने से अच्छा है एक ही दरवाजे पर मांगो, वहां आनंद पूर्वक भोजन करो, दक्षिणा भी ले लो। ऐसा कौन सा दरवाजा है? रामानंद जी ने पूछा। महाराज जी ने उत्तर दिया, ऐसा दरवाजा तो राजा का ही है। आप तीनों ही व्यक्ति राजा के द्वार पर भिक्षा के लिए चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा, सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात एक बरामदा आता है, जिससे राज्य के अधिकारीगण खड़े हैं। महाराज जी वे अवधूत भेष में रहते थे, ना कोई तिलक, ना माला, ना भगवे वस्त्र। उनके विपरीत रामानंद जी तिलक और मालाओं से अपने को सुसज्जित किए हुए थे। महाराज जी 3 व्यक्तियों के लिए भिक्षा का उत्तरदायित्व अकेले रामानंद जी को ही सौंप दिया। रामानंद जी भिक्षा मांगने के लिए जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर पहुंचे तो एक अधिकारी कड़कती हुई आवाज में बोला, कैसे चले आए, क्या बात है? रामानंद जी धीमे से बोले, हम भिक्षा लेने के लिए आए हैं। कैसी भिक्षा? कैसी भिक्षा? यहाँ पर भिक्षा का क्या मतलब है? तब तक रामानंद जी एक टूटे हुए आसन पर बैठ चुके थे। उन्होंने उस अधिकारी के प्रश्नों का अनसुना कर दिया, किंतु वह आवाज महाराज जी के कानों तक जा पहुंची। उस अधिकारी ने कई बार सिर झुकाकर कहा, चल देते हैं भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा क्या होती है? रामानंद ने तो ये बात सहन कर ली, लेकिन महाराज जी से सहन नहीं हो पाई। वे तेज स्वरों में बोले, भाई रामानंद, तुम अंधे के अंधे ही रहे। महाराज को क्या पता भिक्षा किस चिड़िया का नाम है? महलों में रहने वाले सेवकों से भिक्षा मांगकर तुमने बड़ी भूल की है। यदि तुम इनसे जाकर झाड़ू मांगते तो तुरंत मिल जाती। प्रातः से संध्या तक जब वे झाड़ू लगाते, गिड़गिड़ाते, तब ये लोग खाने के लिए रोटी का टुकड़ा देते हैं। ये बेचारे क्या जाने भिक्षा किसको कहते हैं। तुम्हें पहले ही जांच कर लेनी चाहिए थी, ये काले पत्थर हैं या मोती हैं। ये सुनते ही उस अधिकारी की आंखें क्रोध से लाल हो उठी।
उसने उन सेवकों को आवाज दी, देखो ये कौन से लोग हैं, उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दो। आदेश पाते ही सिपाही दौड़ पड़े। उन्होंने तीनों को चारों ओर से घेर लिया। इस स्थिति में रामानंद कांपने लगे। पता नहीं क्या होगा। उधर वह अधिकारी बार बार शोर करता रहा, इन्हें निकालो, इन्हें निकालो। अब महाराज जी ने बोलना शुरू किया, हम तो परम धाम से ही निकले हुए हैं, तुम हमें क्या निकालोगे? हम तो इस संसार में स्वतः ही घूम फिर रहे हैं, भला तुम क्या भगाओगे? यदि तुम हमें मार भी डालोगे तो हम अपनी परातम में मिल जाएंगे। ये सुनते ही वह अधिकारी गुस्से से फड़फड़ा उठा। उसका क्रोध दुगना हो गया। उसकी ऐसी स्थिति को देखकर महाराज जी ने कहा, भाई चलो यहाँ से, ये क्या हमें बाहर करेंगे, स्वतः ही निकल चले। जिस प्रकार छोटी नदी थोड़े से ही जल में से भर जाया करती है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति थोड़े से ही धन को पा करके पागल हो जाता है। यदि किसी गरीब को थोड़ा सा ही धन मिल जाए तो वो पागल हो उठता है। अब यही बात कही कि जैसे छोटी नदी हो, उसमें जल भर जाए, उसी तरह जल भर जाता है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति थोड़ी सी धन को पाकर पागल हो जाता है, अपनी विनम्रता खो देता है। जैसे पर्वत पर वर्षा की बूंदों के आघात से कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अगर पर्वतों पर वर्षा बहुत भारी भी होते हो तो क्या उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं। वैसे ही दुष्टों के कटु वचनों का संतों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे निर्विकार भाव से ये सह लेते हैं, क्योंकि जो महात्मा लोग होते हैं उनको दुष्ट कुछ भी वचन के तो उन पर कोई असर नहीं होता। हमें कैसे बनना है? उस पर्वत की तरह। हमें पर्वत की तरह इतना कठोर होना चाहिए। दुनिया में हम चलेंगे तो हमें बहुत से लोग ना जाने क्या क्या वचन कहेंगे, ऐसे वचन कहेंगे जो सहन भी नहीं होता, लेकिन हमें जैसे पर्वत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सहनशील होता है। और यदि इस रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें भी पर्वत की तरह बनना हो। प्रणाम जी, आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, रंजना जी ने कर लिया। सरोज दीदी? हाँ जी, मैं वही आवाज, रिकॉर्डिंग पॉज है ना? हाँ, रोक दी है मैंने, कोई बात नहीं। हाँ, अभी महाराज जी ने रामानंद को कुछ पल के पश्चात महाराज जी ने रामानंद को आवाज दी, रामानंद चलो यहाँ से, यहाँ के कण कण में दुर्गंध है। इतनी दुर्दशा कराकर भी यदि तुम्हें भिक्षा ही लेनी है तो तुम रुक सकते हो। हम लोग जा रहे हैं, हमें यहाँ की भिक्षा नहीं चाहिए। महाराज जी और देवगिरी तो चले गए, किंतु रामानंद जी वहीं बैठे रहे। नगर के लोग इस तमाशे को देख रहे थे। महाराज जी एक खाली सी दुकान पर बैठ गए, क्योंकि उन्हें रामानंद जी की प्रतीक्षा करनी थी। इस घटना के बाद वह काफी लोग एकत्रित हो गए। उन लोगों में काफी श्रद्धा थी। हाथ जोड़कर कोई कहता कि महात्मा जी आप मेरे घर चलिए, तो कोई कहता कि मेरे घर चलिए। इस प्रकार सब में खींचतान प्रारंभ हो गई। महाराज को किसी के भी यहाँ जाना स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा, आप लोग आपस में मत लड़िए। हम भूखे नहीं हैं, बल्कि इस जग में आकर भूल गए हैं। आप यह मत समझिए कि हम भीख मांगकर खाने वाले हैं। कुछ सज्जन पकवान और मिठाई भी लेकर आए। महाराज जी ने पास खड़े कुछ कुत्तों की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह यह भोजन इन्हें ही दे दीजिए। उन्होंने कहा, जो भूखे हैं उन्हें ही खिलाना चाहिए, हम तो ब्रह्मानंद से छके हुए हैं, छके हुए को छकाने से कोई भी लाभ नहीं है। यह कहकर महाराज जी उस दुकान से बाहर आ गए। क्रोधित होने वाला वह अधिकारी यह सारा दृश्य देख रहा था। उसके मन में बार बार यह विचार आ रहा था कि सत्ता और मन के भय में उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। घर आए महात्माओं को दुत्कार कर भगाने से बड़ा और कोई दूसरा पाप नहीं है। वह अधिकारी रामानंद जी से बोला, महात्मा जी
पता नहीं उस समय मेरी बुद्धि कैसे इतनी मलिन हो गई जो मैंने इतना बुरा व्यवहार कर दिया। आपके जो साथी महात्मा हैं उन्हें बुलाकर लाइए। मेरे कहने से तो वे नहीं आएंगे, किंतु यदि आप स्वयं जाकर उनको बुलाने का प्रयास करें तो शायद आ भी सकते हैं। आप भोजन की जो भी सामग्री ले जाना चाहते हैं ले जाइए, आप स्वयं ही दे आइए, मुझसे वे नहीं लेंगे। यदि वे सामान नहीं लेंगे तो 1 रुपया ही ले जाइए। कृपया आप कुछ भी ना दीजिए, अपने सेवकों को भेजकर उनको आप ही बुलवाइए। उस अधिकारी ने एक सेवक को बुलाकर आदेश दिया कि उन दोनों महात्माओं को बुला लाओ। जब वह सिपाही आया तो उस समय महाराज जी और देवगिरी दुकान पर बैठे हुए थे। सिपाही हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे महात्मा जी, दरभंगा नरेश के उपसामंत ने आपको बुलाया है। महाराज जी ने उत्तर दिया, क्या हम लोग चोर हैं जो तुम्हारे सामंत ने हमें बुलवाया है? क्या हमने किसी को मारा है जो फांसी पर चढ़ाने के लिए बुला रहा है? हमें नहीं मालूम कि तुम किस वन मानुष को सामंत कहते हो। बताओ, क्या तुम्हारा सामंत विधाता है जो हम यहाँ जाएं? तुम यहाँ से चले जाओ, किसी भी स्थिति में हम वहां नहीं जाएंगे। तुम्हें जो कुछ भी करना हो कर लो, किंतु आपके साथी जो महाराज हैं वे तो वही हैं। वह अपना साथी कैसे हैं? मेरा उससे कोई भी संबंध नहीं है। वह अपना कर्तव्य कर रहा है और हम अपना कर रहे हैं। कह देना कि सामंत राजा के बंधन में होगा, हम नहीं, हम वहां कदापि नहीं जा सकते। इस प्रकार का उत्तर पाकर सिपाही चुपचाप चला गया। थोड़ी देर में रामानंद भी आकर मिल गए। तृष्णाओं के जाल में कंठ तक डूबे हुए राजा महाराजा परमहंसों और विद्वानों की गरिमा का आंकलन नहीं कर पाते। वे नहीं जानते कि ब्रह्ममुनि परमहंसों की चरण धूलि पाने के लिए देवराज इंद्र भी तरसते हैं। तृष्णाओं के जाल में कंठ तक जो भी राजा महाराजा अगर वो डूबे होते हैं तो वो परमहंसों और विद्वानों की गरिमा को, उनके व्यवहार को वो नहीं जान सकते। वे नहीं जानते कि ब्रह्ममुनि परमहंसों की चरण धूलि पाने के लिए यहाँ के देवी देवता भी तरसते हैं। प्रणाम जी। किरण दीदी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा रजना ने बोल ही दिया। देखिए, कह रहे हैं कि तृष्णाओं के जाल में गले तक, कंठ तक डूबे हुए राजा महाराजा, जो बड़े बड़े राजा बन जाते हैं, महाराज बन जाते हैं, उनकी बात राजा महाराजाओं की कर रहे हैं। वो परमहंस स्थिति पर पहुंचे हुए या कोई विद्वानों की कितनी महिमा है उसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास धन दौलत संपत्ति होने पर वो अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं कि हम यहाँ के राजा हैं, हम भगवान हैं। वास्तविक में जो परमहंस स्थिति पर पहुंच जाते हैं, उन्होंने अपने शरीर से वो बाहर हो जाते हैं, 3 गुणों से वो बाहर हो जाते हैं। वो अपने अंतःकरण से बात हो जाते हैं, अपने गुण अंग इंद्रियां सबसे बाहर होकर के परमहंस स्थिति में पहुंचते हैं। उन्होंने मन चित्त बुद्धि अहंकार सबको जीत लिया होता है। और जो विद्वान है, जो विद्वता को प्राप्त कर लिए होते हैं, ये राजा महाराज उनकी जो कीमत क्या है, महिमा क्या है, उसको नहीं जानते। और ऐसे परमहंस ब्रह्म मुनि, उनकी चरण धूलि पाने के लिए कौन कोशिश करते हैं, कौन चाहते हैं उनके चरण रज ब्रह्म श्रेष्ठ की खोज थके त्रैगुण, कई विद करी तपस्या, जो कहवत वेद वचनों में, वेदों में ये बात लिखी परमहंस की, जो उनकी चरण धूलि को भी ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो क्या चाहते हैं कि इनके चरणों की धूल भी हमें मिल जाए।
जैसे कि हम कोट यतन ब्रह्मा कर था कि सो जूठन नहीं पाए, सो जूठन धनी सहज कृपा से पंचम निसिन पाए। ऐसे परमहंसों की, ब्रह्म मुनियों की, विद्वानों की चरण धूलि को सभी देवता भी तरसते हैं, लेकिन ये राजा महाराजा अपने धन दौलत में इस तरह से डूबे होते हैं। ये क्या होते हैं? जुआरी, जुए खेलते हैं, मांसाहारी होते हैं, और भी ये कितने गलत कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप को महान मानते हैं, और इसलिए ये लोग उन्हीं की क्या गरिमा है उसको समझ नहीं पाते, इसलिए उन्होंने वहां से उनको भेज दिया। लेकिन उन्होंने भी उनके धन दौलत को, पैसे को, सबको ठुकरा दिया। आगे पढ़ेंगे सुंदर साल जी। हाँ जी उषा दीदी आप बोलो। हाँ जी अनम्यूट करें उषा दीदी। महाराज जी ने देवी और रामानंद जी के साथ दरभंगा से प्रस्थान किया। चलते चलते वे वर्धमान होते हुए कोलकाता पहुंच गए। कोलकाता में एक महादेव तालाब है जिसका जल बहुत स्वच्छ है। उसमें स्नान आदि करने के लिए काफी लोग आया करते हैं। महाराज जी ने उस तालाब के किनारे अपना आसन लगवा दिया। तालाब में नहाने वालों का तांता लगा रहता था। अध्यात्म में रस लेने वाले लोग धीरे धीरे महाराज जी के पास आने लगे। सेठ लक्ष्मी नारायण कोलकाता के प्रसिद्ध सेठ थे। उनका हृदय बहुत दयालु और भावुक था। वे प्रतिदिन उस तालाब में स्नान के लिए आया करते थे। संयोगवश वे महाराज जी के आसन के सामने ही स्नान करते तथा जल में खड़े होकर गीता का पाठ करते। यद्यपि वे आते तो तड़के ही, किंतु नित्य कर्मों से निपटने तक सूर्य आकाश में चमक रहा होता था। एक दिन महाराज जी ने उनको अपने पास बुलाया और पूछा, वह कौन सी पुस्तक है जिसका आप पाठ जल में खड़े होकर करते हो? जी मैं गीता का पाठ करता हूँ। मैंने गंगा जल में खड़े होकर पाठ करने का एक नियम सा बना लिया है। यह तो अच्छी बात है। क्या आपने गीता स्वयं ही पढ़ी है या कभी किसी के मुख से सुनी भी है? हाथ जोड़कर सेठ जी बोले, भगवान मैं न तो किसी के मुख से सुनी है न सुनने की कोशिश ही की। अपना धर्म समझकर गीता का पाठ कर लिया करता हूँ। जब तक आप किसी तत्वदर्शी व्यक्ति से इसके छिपे हुए भेदों को नहीं जानेंगे, तब तक केवल पढ़ने मात्र से ही परम लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। महाभारत का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण कौन है तथा बाल लीला करने वाले कौन है, इसके भेदों को आप स्वयं पढ़कर नहीं जान सकोगे। इसके भेदों को मात्र तत्वज्ञानी ही जानते हैं। वैसे तो हजारों लोग गीता पढ़ते हैं, लेकिन परमात्मा को जाने बिना खाली हाथ चले जाते हैं। इन बातों को सुनकर सेठ जी बहुत प्रभावित हुए और महाराज जी के पास सत्संग के लिए आने लगे। एक दिन सेठ जी ने हाथ जोड़कर महाराज जी से कहा, महाराज जी आप जब तक यहाँ रहेंगे तब तक अपने साथ के महात्माओं के साथ मेरे ही घर भोजन करेंगे। आप कहीं और भोजन करने के लिए न जाएं। सेठ जी साधुओं की गिनती कैसे की जा सकती है? पता नहीं एक क्षण में कितने बढ़ गए। मकर संक्रांति के अवसर पर कपिल मुनि के आश्रम में मेला भरने वाला है, उसके कारण भी संख्या बढ़ सकती है। महाराज जी चिंता की कोई बात नहीं है। संख्या जाए कितनी भी क्यों न हो, सबका भोजन मेरे ही घर होगा। अपने धन को परमात्मा का धन मानकर जो लोग मानवता के कल्याण में खर्च करते हैं, उनके धन में हमेशा वृद्धि होती रहती है। किंतु जो लोग उस धन को अपना मानकर स्वार्थवश छिपाए रखते हैं या विशेष भोगों में खर्च करते हैं, वह नष्ट हो जाता है। किरण दीदी समझ लीजिए आप। हाँ जी हाँ जी, कह रहे हैं अपने धन को परमात्मा का धन मानकर जो लोग मानवता के कल्याण के लिए खर्च करते हैं, वह धन हमेशा उस धन में क्या होती रहती है? वृद्धि होती रहती है। यदि आपके पास किसी के पास धन है, वो सेवा में लगाते हैं, उस मानव कल्याण के लिए लगाते हैं, तो वो धन बढ़ता है। इसके उदाहरण हमने बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मेड़ता की राजा राम, जिनकी एक फैक्ट्री थी,
जिनकी बेटी ललिता जो पानी के छींटे से सर्वांग सुंदरी हो जाती है, इतना ईमान ले आते हैं और कहते हैं कि अब मुझे आपके साथ चलना है। उन्होंने कहा नहीं, आप ये जो सेवा का काम आपको मिला आप कीजिए। उन्होंने कहा ये पहले तो तुम खुद करते थे, अब ये फैक्ट्रियां मेरी हैं और आप इसकी सेवा कीजिए। और उन्होंने जैसे ही सेवा करनी शुरू की, पैसा अपनी जितना जरूरत होता था वो रखते थे, बाकी जैसे जैसे सुंदर साथ बढ़ते गए वैसे वैसे सारी सेवा मेड़ता के राजा राम झंझन बाई के द्वारा ही चलती है। कब तक? 1743 तक, जब श्री साहब पन्ना जी में पहुंच चुके होते हैं। 3 वर्ष तक राजा राम झंझन भाई को कोई कमी नहीं होती। कैसे? जो सेवा में धन खर्च करते हैं, कल्याण के लिए खर्च करते हैं, उनका धन हमेशा ही बढ़ता है। लेकिन कंजूस लोग वो खर्च किस पे करेंगे? अपने विषय विकारों में, अपने विषय कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। ऐसे लोगों का धन कभी भी कल्याण के काम आता नहीं। हमने वाणी में बीतक में भी अच्छी तरह से सुना। खेता भाई का पैसा क्या सेवा में लग सका? कुछ आग लग गई, कुछ पानी में चला गया, और कुछ कहाँ चला गया? राजकोष में चला गया। दिल से सेवा कीजिए। सुंदर साथ जी, मैं तो एक बहुत मुझे अच्छा लगता है, सेवा कौन कर सकता है? सेवा के दिल के भाव किसके अंदर पैदा होते हैं? जिसके अंदर राज्य पहले आते हैं। राज्य उनको दिल में बैठ करके सेवा के भाव जगाते हैं, वही सेवा कर सकता है, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। कंजूस लोगों का पैसा कभी भी सेवा में नहीं आता। ये बात इसमें कही। प्रणाम जी। हाँ मैं निकाल पीडीएफ खोल रही हूँ। मैं पीडीएफ खोल रही हूँ। मैं सेठ लक्ष्मी नारायण ने तुरंत ही लंगर की व्यवस्था कर दी। जैसे जैसे महात्माओं की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे भोज्य सामग्री की मात्रा भी बढ़ती गई। महात्मा लोगों को पता चल गया था कि परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी ने ही लंगर लगवाया है, इसीलिए स्वयं को उनका साथी कहकर महात्मा लोग आने लगे। उस तालाब में प्राय मारवाड़ी लोग नहाने के लिए आया करते थे। उनमें से मांगीलाल नामक एक व्यापारी भी था जो वहां स्नान करके भजन किया करता था। एक दिन वह भी महाराज जी के सत्संग में आकर बैठ गया। कुछ देर तो वह बहुत ध्यान से सत्संग सुनता रहा, किंतु बाद में उसने बहुत से प्रश्न पूछे, इसका यथोचित महाराज जी ने दी। अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर मांगीलाल के हृदय में श्रद्धा बढ़ती गई। वे नित्य प्रति चर्चा सत्संग में आने लगे। महाराज जी ने जब संसार की नश्वरता तथा परमधाम की अखंडता पर प्रकाश डाला तो उनके अंदर वैराग्य प्रकट हुआ और वे सच्चे हृदय से महाराज जी के चरणों में आ गए। एक दिन मांगीलाल जी को वैराग्य का जोश आया और उन्होंने अपने सोने की अंगूठी उतारकर तालाब में फेंक दी। महाराज जी ने 2 गोताखारों को बुलवाकर कहा कि यदि तुम अंगूठी निकाल दोगे तो तुम्हें 2 रुपए पुरस्कार अवश्य दिए जाएंगे। उन गोताखोरों ने थोड़ी देर में अंगूठी निकालकर दे दी। उनका पुरस्कार मांगीलाल जी ने से दिलवाकर अंगूठी उनको वापस सौंप दी और समझाया कि इस प्रकार धन को निरर्थक फेंकने से कोई लाभ नहीं है। चाहे कोई गृहस्थ हो या विरक्त, धन का अनासक्त भाव से त्याग पूर्वक उपभोग होना चाहिए। धन के प्रति मोह होना यदि अज्ञानता है तो वैराग्य के नाम पर पानी में फेंकना भी उचित नहीं। वस्तु किसी के कल्याण में उसे खर्च कर देना चाहिए। किरण दीदी आप समझा दीजिए ना। जी जी बिल्कुल बता रहे हैं। चाहे कोई गृहस्थी हो या विरक्त, धन की जरूरत तो सबको ही पड़ती है, लेकिन धन का उपयोग करना चाहिए, लेकिन त्याग पूर्वक भावना से करना चाहिए। जिसमें त्याग की भावना हो
धन के प्रति मोह होना अज्ञानता है, और वैराग्य के नाम पर पानी में फेंक देना भी उचित नहीं है। जैसे कि धन के प्रति मोह कर लो, इकट्ठा करते चलो और मानव कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, अध्यात्म में कभी उस पैसे को खर्च नहीं करो, तो ये पैसा जो है मोह पैदा कर देता है। लेकिन अगर आपके अंदर वैराग्य आ गया और आपने सारी चीजें लुटा दी, तो ये भी ठीक बात नहीं। जैसे मेरे को एक एग्जांपल याद है, एक कोई दो सुंदर साथ थे, पति पत्नी, उनका एक बेटा हुआ, उसकी डेथ हो गई, बेटी हुई, उसकी डेथ हो गई। तो उन्होंने सोचा कि अब हमें क्या करना है। उन्होंने क्या किया, अपना सारा जो सोना था, जो उनके पास कुछ भी था, उठा करके नदी में फेंक दिया। तो मैं उसको बहुत ही गलत मानती हूँ। उसको अगर आप समाज कल्याण के लिए दे दीजिए, किसी का प्याऊ लगा दीजिए, कहीं हॉस्पिटल बनवा दीजिए, चाहे कैसे भी मानव समाज के कल्याण के लिए कहीं भी लगा दीजिए, चाहे किसी गरीबों में बांट दीजिए, तो वो धन का कल्याण पूर्वक अगर उसको किया जाए, तो ये अच्छा धन का प्रयोग करना है। लेकिन बिना बात पे उसको पानी में फेंक देना, इसको मैं ठीक बिल्कुल भी नहीं मानती। इसलिए वो यही बात करें कि उसके प्रति बिल्कुल पूरा ये भी नहीं रखो कि खर्च ही नहीं करना, और ऐसा वैराग्य आ जाए तो पूरी तरह से पानी में फेंक देना, ये भी गलत है। इस बात को लिए इस कोटेशन में ये बात स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाई। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। उन गोताखोरों ने थोड़ी ही देर में अंगूठी निकाल कर दे दी। उनकी दीदी यहीं से बोलना था ना। मांगी लाल दिन पर दिन एक दिन उनकी पत्नी आई और महाराज जी से अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगी। महाराज जी, यदि इन्हें वैराग्य ही लेना था तो वृद्धावस्था में ले लेते या मेरे से विवाह ही नहीं करते। आपकी संगति में ही पढ़कर इनकी ऐसी स्थिति हो गई है। आपको इन्हें ठीक करना होगा, तभी मैं जाऊंगी। महाराज जी ने समझाया कि तुम चिंता न करो, यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम शांति से घर पर रहो। मांगी लाल में आए परिवर्तन का अन्य मरवाड़ियों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। उनमें महाराज जी के प्रति बहुत ही श्रद्धा पैदा हो गई। कोलकाता जैसे महानगर में चारों ओर महाराज जी की चर्चा फैल गई। कोलकाता में एक बड़े ही सिद्ध महात्मा रहा करते थे। पहले मरवाड़ी लोग उन्हीं के पास चर्चा सत्संग के लिए जाया करते थे। अब स्थिति बदल चुकी थी। महाराज जी के पास मरवाड़ी लोगों के आने से उन महात्मा का सत्संग टूटने लगा था। महात्मा जी के लिए यह असह्य था। उन्होंने मांगी लाल को बुलाया और डराने धमकाने की कोशिश की। वे बोले, मांगी लाल, तुम्हारे कारण ही यहाँ सत्संग में लोगों का आना कम हो गया है। मैं तुम्हें देख लूंगा और तुम्हारे सदगुरु को भी देखूंगा। उनके पास है क्या? कुछ भी नहीं। उस महात्मा को महाराज जी की प्रसिद्धि जरा भी सहन नहीं हुई। वो विरोध का बहाना ढूंढने लगा। उसने सोचा कि मैं शस्त्रास्त्र करके हरा दूंगा तथा उसके अस्तित्व को जड़ से समाप्त कर दूंगा। यह सोचकर वह साधु तमतमाए हुए चेहरे के साथ आया और बिना प्रणाम किए उसने अभद्र प्रश्नों की झड़ी लगा दी। तुम किस पंथ के मानने वाले हो? तुम्हारा गुरु कौन है? महाराज जी श्री ने रामानंद को संकेत किया कि इन्हें आसन पर बिठाएं। उनके बैठ जाने पर महाराज जी ने उत्तर दिया कि हम आपापंथी हैं, हम स्वयं ही गुरु हैं तथा स्वयं ही शिष्य हैं। हम अपने अखंड घर परम धाम का ज्ञान रखते हैं और वहीं का ध्यान करते हैं। आपको जो प्रश्न पूछना है पूछिए, किंतु क्रोध न कीजिए। उस साधु ने एक अटपटा सा प्रश्न पूछा,
और बिना प्रसंग बहस करने लगा। महाराज जी ने प्रश्न के अनुकूल ही उत्तर दे दिया, जिसे सुनकर क्रोध में वह अपना संतुलन खो बैठा और बहुत ही कटु भाषा में बोलने लगा। अब मैंने तुम्हें जान लिया है कि तुम कितने पानी में हो, अब तुम सावधान होकर रहना। महाराज जी ने शांत भाव से उत्तर दिया कि मैं तो यहीं बैठा हूँ, आपको जो कुछ भी करना हो कर लीजिए। तमतमाया हुआ वह बाबा वहां से तेज कदमों से ऐसे गया जैसे कि वो भविष्य में महाराज जी को ही जमीन में गड़वा देगा। चिता मरे हुए मानव के स्थूल शरीर को ही जलाती है और चिंता जीवित अवस्था में ही घुट घुट कर जलने के लिए विवश कर देती है। उसका सूक्ष्म तथा कारण शरीर भी इससे व्यथित होता है, किंतु ईर्ष्या की अग्नि तो उसे बुरी तरह विषाक्त करके व्याकुल कर देती है, जिसमें उसके स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर भी दुख की ज्वाला में जलने लगते हैं। यह अग्नि कई जन्मों तक उसे संताप देती रहती है। उस बाबा ने जाते ही अपनी तांत्रिक सीढ़ी का जाल मांगी लाल के ऊपर फेंका। दो चीजें, चीता और चिंता, दो बातें होती हैं। चीता जो है, जब चीता पे मानव शरीर को लिटाया जाता है तो वो किसको जलाती है? शरीर को। लेकिन चिंता जो है जीवित अवस्था में घुट घुट कर जलने के लिए विवश कर देती है। जब किसी उसको, जैसे महात्मा जी हैं, उनको चिंता लग गई कि मेरे पास तो कोई सुनने के लिए मारवाड़ी आते ही नहीं, इसी चिंता में आकर के वो कैसे लड़ाई कर, उसका जो चिंता लगा लेता है, उसका जो सूक्ष्म और कारण शरीर भी व्यथित होता है। उसका सूक्ष्म में क्या होता है, जैसे कि मैं बताती हूँ, 5 तत्व का हमारा शरीर है और उसके अंदर सूक्ष्म में क्या होता है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, सबको मालूम है, आंख कान नाक मुख जो भी है, ये 5 हमारी इंद्रियां होती हैं और 5 प्रकार का ही इनसे ज्ञान मिलता है। इस तरह से 10 इंद्रियां और 5 तन मात्राएं होती है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। 5 तत्व का शरीर होता है, वो स्थूल होता है। 5 तत्व के अंदर सब कुछ होता है, लेकिन 5 तत्व के शरीर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी है सूक्ष्म के अंदर आते हैं। लेकिन कारण में मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार भी आता है, क्योंकि जिसके अंदर चिंता लग जाती है, ज्ञान इंद्रियां हो, कर्म इंद्रियां हो, तन मात्राएं हो, सब क्या है, किस तरफ लग जाती हैं? ईर्ष्या की अग्नि में जलना शुरू कर देती, चिंता में डूबने शुरू हो जाती। उसका मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार भी उसी चिंता में लग जाता है। इसी को उन्होंने कहा स्थूल तो जलता ही है, सूक्ष्म कारण भी जलता है, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ जीव रह जाता है महाकारण की अवस्था में। उन्होंने कहा उसका सूक्ष्म कारण शरीर तो इस व्यथित होता ही है, किंतु ईर्ष्या की अग्नि तो उसे बुरी तरह से क्या कर देती है? जहरीला कर देती है, उसके अंदर जहर पैदा कर देती है। वो क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाता है, जिससे उसका स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर दुख की ज्वाला में जलने लगता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उसकी अंतस्करण, उसकी तन मात्राएं सभी क्या है? इसी में ही जल, ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगती है। कभी भी किसी को आगे बढ़ता हुआ देखो, कुछ भी देखो, उसकी चिंता मत लगाओ, उसके अंदर कभी भी जलने की कोशिश मत करो, उससे ईर्ष्या मत करो। हाँ, अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी लाइन को बड़ा कीजिए ना, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए। यदि किसी को ज्ञान नहीं है तो वो ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगे। एक विद्वान दूसरे विद्वान को नहीं देख पाता, एक संगीतकार दूसरे संगीतकार को नहीं देख पाता, कोई भी आपस में जलते क्यों? जलन की अग्नि, ईर्ष्या की अग्नि क्यों जलने लगती है? यही कारण है कि किसी को बढ़ता हुआ कोई भी देख नहीं पाता। और ये जो है, ये जो महात्मा है,
वो महात्मा इनको कहना बहुत गलत होता है, साधु भी कहना गलत होता है। साधु तो उस रास्ते पर चलते हैं ना आगे परमात्मा को पाने के लिए, और महात्मा किसे कहते हैं? जिनकी आत्मा ही महान हो, जिनके विचार उच्च कोटि के हों। ऐसे नाम के सन्यासी जरूर कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में सन्यासी नहीं होते। जो किसी को आगे बढ़ता हुआ, जब किसी के आगे वो ज्ञान सुनने के लिए चले जाते हैं तो वो नहीं सुन पाते, वो ईर्ष्या की अग्नि में खुद तो जलते हैं और अपने शरीर, पूरी गुण अंग इंद्रियों को भी जलाना शुरू कर देते हैं। इस कोटेशन में यही बात कही है। प्रणाम जी। उस बाबा ने जाते ही अपनी तांत्रिक सिद्धि का जाल मांगी लाल के ऊपर फेंका। रात को मांगी लाल ने एक स्वप्न देखा कि उसके कमरे के दरवाजे पर एक भैंसा खड़ा था। उसका सिर कटा पड़ा है और सारा फर्श खून से भरा हुआ है। डर के मारे मांगी लाल की आंखें खुल गई, किंतु यह क्या वह जागने के बाद भी नंगी आंखों से देखता रहा कि दरवाजे में बिना धड़ का भैंसा खड़ा है। डर के मारे उसकी घिघी बंद गई, हलक सूख गया। वह चीख भी नहीं सका कि किसी को बुलाए तो। प्रातः काल जब उनकी पत्नी उसके पास पहुंचे तो वे आश्चर्य से चौंक पड़े। बोला, तुम यहाँ कैसे आ गई? क्यों, क्या बात है? दरवाजे में बिना सिर का भैंसा खड़ा है, उसका खून भी फर्श पर फैला हुआ है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। मैं बहुत ही आसानी से चली आई हूँ। मैं तो पूरी रात भय से कांपता रहा हूँ। डर के मारे किसी को आवाज भी नहीं लगा सका। मांगी लाल के मन का डर दूर करने के लिए उनकी पत्नी दरवाजे तक जाकर खड़ी हो गई और बोली, देख लीजिए, कहीं भी कोई भैंसा नहीं है। किंतु अभी भी उनके मन में भय समाया हुआ था। निदान पत्नी ने उनका हाथ पकड़कर दिखाया, तब उन्हें संतोष हुआ। अब तो भागे भागे मांगी लाल जी महाराज जी के पास आए और सारी बातें कह डाली। महाराज जी बोले, भाई, डरने की कोई बात नहीं है। उसने मेरे ऊपर भी प्रहार करने की पूरी कोशिश की है। उसके लिए जितना संभव था उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ये लोग तांत्रिक साधनाओं से भोली भाली जनता को डराकर अपने बस में किए रहते हैं और माया की तृष्णा पूरी करते रहते हैं। यह मेरा दावा है कि वह बाबा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। महाराज जी का वरद हस्त पाकर मांगी लाल उस तांत्रिक बाबा के पास गए और बोले, रात को तुमने जो करामात दिखाई, क्या उतनी ही तुम्हारे पास है या और कुछ भी है? यदि कुछ बची है तो आज की रात को दिखा देना, मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। करूँ शुरू दीदी, करूँ शुरू? उस तांत्रिक के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। मांगी लाल अपने घर में निडर होकर पूरी रात सोते रहे। अब उस बाबा के पास एक भी भक्त नहीं रहा। सभी महाराज जी के पास आने लगे। उसके मन की कटुता नहीं जा सकी थी, इसलिए बदला लेने की भावना से उसने एक नागा महात्मा को भड़काया। एक दिन महाराज जी अपने आसन पर बैठे हुए चर्चा सत्संग कर रहे थे। कुछ भक्तजन उनके सामने बैठे हुए थे। इतने में भड़के हुए नागा जी आए और बोले, तुमने किसकी आज्ञा से यहाँ आसन लगाया है? सभी लोगों को मालूम है कि यह स्थान मेरा है। यहाँ था जिससे मैं पूछता। अच्छा, तो अब यह आसन उठ जाना चाहिए। यह तो नहीं उठेगा। अपने हाथ से फेंकना हो तो जब इच्छा हो आ जाइएगा। यदि अभी फेंकना चाहते हो तो फेंक कर ही जाइए। कल तक यह आसन नहीं मिले, कल तक यह नहीं होना चाहिए। कहते हुए नागा जी चले गए। किंतु उसी दिन सूर्यास्त से पूर्व ही वे आ धमके।
आते ही बरस पड़े। तुमने आसन अभी तक नहीं उठाया। आइए नागा जी, इस आसन पर पधारिए, इसे अपना ही आसन समझिए। कहते हुए महाराज जी थोड़ा नीचे खिसक गए। पिघलने के बदले नागा जी और उग्र हो उठे। यह कहते हुए वे चले गए कि कल तक यह आसन यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। महाराज जी ने यह भी कह दिया कि यह तो अपने आप नहीं उठेगा। आज बहुत भीड़ थी। सत्संग शुरू हुआ। कोलकाता से एक बाबूजी भी सत्संग में आने लगे थे। उस दिन वे बोले कि मुझे रुपयों का एक विचित्र सा रोग लग गया है। यदि आपके पास इलाज हो तो मुझे ठीक करने की कृपा कीजिएगा। शारीरिक रोग मैंने सुन रखा है, किंतु रुपयों के रोग के बारे में मैंने पहली बार सुना है। आप अपने रुपयों के रोग के बारे में बताएं, तभी तो उसका समाधान खोजा जाएगा। महाराज जी, मैं थिएटर देखने जाता हूँ। उसका टिकट 15 रुपए में मिलता है। खाने से 5 रुपए खर्च हो जाते हैं। 3 बजे रात तक देखता हूँ तो केवल 2 घंटे ही सोने के लिए मिल पाते हैं। सारे दिन आंखें झपकती रहती हैं। कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती। बिना थिएटर देखे मन मानता ही नहीं है। अब आप ही बताइए कि मैं प्रतिदिन के 20 रुपयों के खर्च से कैसे बचूं? भाई, कल शाम को सूर्यास्त से पहले ही आ जाना। बिना पैसे का ही स्वांग तमाशा आपको देखने मिल जाएगा। आपके रुपए बच जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको प्रतिदिन ही आना होगा। गंगा सागर का मेला नजदीक में ही लगा हुआ था, इसलिए साधु संत और भक्तजन शाम को महाराज जी के पास एकत्रित हो जाया करते थे। अभी संध्या काल में सत्संग चल ही रहा था कि वे नागा जी आ गए। उन्हें आया हुआ देखकर महाराज जी ने अपना थोड़ा सा आसन छोड़ दिया और बोले, नागा जी इस आसन पर पधारिए। मैं बोलकर गया था कि मेरे आने से पूर्व यह आसन नहीं होना चाहिए, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। आसन तो अब नहीं उठेगा। मैंने जिन हाथों से इसे बिछाया है, उन्हीं हाथों से इसे उठाऊंगा नहीं। हाँ यदि आप चाहें तो इसे स्वयं ही उठाकर फेंक सकते हैं। वैसी स्थिति में मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बातें करते करते नागा जी आए और महाराज जी के आसन पर असभ्य तरीके से पसर गए। उनकी इस अभद्रता को देखकर महाराज आसन से नीचे सरक गए। अपनी विजय मानकर नागा जी उस आसन पर लेटने की मुद्रा में बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद वे पूरे आसन पर ही लेट गए। महाराज जी ने नागा के कान के पास मुंह करके पूछा, क्या आप चिलम पिएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, भरवा दो। बनी हुई चाहिए या बनी हुई का ही दम लगवा दो। महाराज जी ने इत्र लगाकर स्वयं ही चिलम तैयार की और नागा जी के हाथों में पकड़ाकर बोले कि पीजिए, लगाइए दम। नहीं, पहले आप शुरू करें, आप तो साक्षात शिव हैं। आपसे पहले मैं शुरू करूं, यह उचित नहीं है। पहले आप प्रेम पूर्वक दम खींचिए। नागा जी ने चिलम लेकर दम खींचना शुरू किया। लंबे लंबे दम खींचकर वे मुग्ध हो गए। महाराज जी ने उनकी दाढ़ी में थोड़ा सा इत्र भी लगा दिया, जिससे वे और प्रफुल्लित हो उठे। वे अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहने लगे, ओहो, आज असली मौज है। आज तो पूरी तरह से छक जाना है। बेचारी दाढ़ी, अब तक यह केवल धूल और राख ही चाहती रही है। इसे असली मस्ती आज मिली है। तब तक चिलम ठंडी हो चुकी थी। महाराज जी ने पूछा, क्या और पिएंगे? नागा जी बोल पड़े, वाह वाह, आज तो मुझे मस्त बना दीजिए। मेरी मौज में थोड़ी भी कसर नहीं रहनी चाहिए। पहले की ही तरह से चिलम तैयार करके महाराज जी ने नागा जी को पकड़ा दी। नागा जी बोले, पहले आप शुरू करें। नागा जी, आप जैसे सामर्थ्यवान के रहते मैं पहले कैसे पी सकता हूँ? इसमें आपका अपमान है। आप हमें शर्मिंदा न कीजिए। पहले आप कश खींचिए। पहली ही चिलम में नागा जी को धरती और आकाश एक नजर आने लगे थे। दूसरी चिलम पीकर तो वे बिल्कुल ही बेसुध हो गए। महाराज जी ने उनकी दाढ़ी में थोड़ा सा इत्र और लगा दिया।
बस फिर क्या था, नागा जी मस्ती में बोलने लगे, ओहो मैं कहाँ हूँ, आप तो अपने अखाड़े में हैं, वाह वाह कितना आनंद है, आज तक मुझे ऐसा आनंद कभी भी नहीं मिला था। मैं पशुओं की तरह धूल और राख लपेटा करता था, आज की मस्ती का तो कहना ही क्या। ये साधु सन्यासी यही चाहते हैं कि जैसे भगवान शिव तांडव नृत्य किया करते हैं, वैसे ही आप भी करके दिखाएं। अब नागा जी लगे नाचने, कभी तो वे बैठे बैठे ही नाचने लगते, तो कभी उछल उछल कर, कभी पंजों के बल कूदते, तो कभी नितंबों के बल घसीटने लगते। उनका गाना ऐसा था जैसे कि कुत्ता रो रहा हो। नाचते नाचते वे चबूतरे से नीचे गिर पड़े, किंतु मस्ती में वहां भी नाचते ही रहे। उनका नाच ऐसा था जो बंद होने का नाम ही नहीं लेता था। पत्थरों की नोकों से उनका शरीर जगह जगह पर छिल सा गया था। नागा जी की दुर्दशा देखकर लोगों ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप इसे ठीक कीजिए, नहीं तो बेचारा पत्थरों से छिल छिल कर मर जाएगा। उनकी प्रार्थना पर महाराज जी ने नागा जी से कहा, नागा जी अब आप अपनी शक्ति को रोकिए तथा चबूतरे पर शांत चित्त से बैठिए। यह सुनकर नागा जी चबूतरे के ऊपर चढ़कर आए तथा महाराज जी के आसन से कुछ दूरी पर बैठ गए। महाराज जी ने कहा, नागा जी मेरे पास आकर मेरी बराबरी में बैठिए। भगवान मैं यहीं पर ठीक हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है जो मैं आपकी पहचान नहीं कर सका था। भूलवश ही मैंने आपको तंग किया है। आप बहुत महान हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आप आदेश दे तो मैं अपना आसन उठाने के लिए तैयार हूँ। आपसे क्षण भर की संगति में मुझे जो आनंद मिला है वह अब तक कभी भी नहीं मिला था। आपसे भला मेरी तुलना कैसे हो सकती है। आप तो आप ही हैं, पूर्ण हैं, मैं तो आपके समक्ष बहुत ही नादान हूँ। महान व्यक्तित्व की परख क्षमाशीलता और सहनशीलता से ही होती है। सहनशीलता से बढ़कर दूसरा कोई अस्त्र नहीं होता। शूद्र व्यक्ति को अंतोतगत्वा अपने दुष्कर्मों पर पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ते हैं, जबकि सहनशील व्यक्ति हिमालय की तरह अपने मस्तक को ऊंचा किए रहता है। महाराज जी के हृदय कमल में कि महान व्यक्ति कौन होता है? कौन होता है महान व्यक्ति? जिसके अंदर कौन से गुण होना चाहिए? एक क्षमा, दूसरा सहनशीलता। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को जैसे हम बोलते भी हैं। और सहनशीलता का गुण जिसके अंदर है वही इंसान धार्मिक कहलाता है। सहनशीलता से बढ़कर के कोई भी अस्तर नहीं होता। अब कहते कि जो शूद्र व्यक्ति है, शूद्र व्यक्ति किसे कहा गया? छोटी जाति की बात नहीं कही गई, उस अनपढ़ व्यक्ति को कहा गया है जो अपने जब वो दुष्कर्म करता है तो उन दुष्कर्मों पर पश्चाताप के आंसू उसको बहाने पड़ते हैं। यदि कोई गलत कार्य करता है, शूद्र वही गलत कौन कार्य करेगा? जो शूद्र होगा, जो अनपढ़ता से ग्रसित होगा, जिसको उस परमात्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, जिसके अंदर सहनशीलता और क्षमा का गुण नहीं होता, वह व्यक्ति, सहनशील व्यक्ति हमारे, वो उसको अपने कर्मों पर पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ते हैं यदि वो गलत कार्य करता है। पर जबकि सहनशील व्यक्ति उस हिमालय की तरह होता है, जैसे हिमालय हमेशा वो हमेशा ऊंचा खड़ा रहता है, इसी तरह से ही सहनशील व्यक्ति अपने मस्तिष्क को हमेशा ऊंचा करके रहता है, क्योंकि उसके अंदर गुण कौन सा है? सहनशीलता का गुण है, क्षमाशीलता का गुण है। सबको क्या बनना चाहिए? सहनशील भी बनना चाहिए और क्षमाशील भी बनना चाहिए। धीति, क्षमा, दमो, अस्ते, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। जो इंसान धर्म के 10 लक्षणों का पालन करता है उसमें पहले ही धीति और क्षमा, धैर्य भी होना चाहिए, क्षमाशील भी होना चाहिए और सहनशील भी होना चाहिए। लेकिन जो इस चीज को नहीं मानता वो अपने दुष्कर्मों पर आंसू बहाता है और रोता है। जैसे हिमालय स्थिर खड़ा रहता है, ऐसे ही सहनशील व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से दूसरों को माफी दे करके उसका मस्तिष्क सब संसार के आगे ऊंचा हो जाता है, वो ऊंचा होकर के रहता है।
उसको किसी के सामने नीचहीन दृष्टि से उसको कोई भी नहीं देखता और उसको नीचे भी नहीं होना पड़ता। प्रणाम जी। महाराज जी के हृदय कमल में हमेशा ही उनके सदगुरु की छवि अंकित रहती थी। उन्हीं की कृपा दृष्टि से महाराज जी ने नागा जैसे देश दंड व्यक्ति को भी सीधी राह पर लगा दिया और सम्मान पूर्ण अपने आसन पर बैठे भी रहे। गंगा सागर जाने का समय आ गया था। गंगा सागर जाने का समय आ गया था। सेठ लक्ष्मी नारायण जी ने आकर महाराज जी से पूछा, महाराज जी कितने लोगों को ये टिकट बनवाने हैं? सेठ जी ने, मेरे साथ बहुत से लोग हैं, साधु सन्यासी वैरागी भक्तजन सारी संख्या में हैं। आप टिकटों की चिंता मत कीजिए, सभी लोग अपने अपने टिकटों से जाएंगे। स्वामी जी आप कोई भी चिंता मत कीजिए, आप केवल इतना बता दीजिए कि कितने लोगों की टिकट बनवानी है। जो लोग अपने पैसों से जा सकते हैं उनको अभी इस जहाज से जाने दो, बाद में देखेंगे। सेठ जी ने इस बात पर नतमस्तक होकर चले गए और काफी लोग उस जहाज पर सवार हुए। जहाज के चले जाने के पश्चात सेठ जी पुनः आए और पहले की तरह ही पूछा, महाराज जी कितने लोगों की टिकट बनवानी है? महाराज जी ने उत्तर दिया, इस जहाज को भी जाने दो, जितने लोग बच जाएंगे उनको आप स्वयं गिन लेना। इस प्रकार 3 जहाजों को महाराज जी ने गुजर जाने दिया। तीसरे जहाज के जाने से पूर्व सेठ जी आए थे। साधु लोग बार बार पूछा करते थे, महाराज जी आप कब चलेंगे? महाराज जी का सीधा सादा उत्तर होता, मेरे जाने के बारे में मत पूछा कीजिए, जब मेरा मन बनेगा तब मैं चल दूंगा। इस तरह लगभग सभी महात्मा चले गए। केवल 17 व्यक्ति ने अपने को महाराज जी पर न्योछावर किया हुआ था कि यदि महाराज जी जाएंगे तो हम भी जाएंगे, अन्यथा नहीं। महाराज जी समझ गए कि ये मेरे सच्चे साथी हैं जो मुझे छोड़कर गंगा सागर जाने की इच्छा नहीं रखते हैं। उन्होंने लक्ष्मी नारायण जी से कहा, ये कि जितने भी साथी हैं मेरे साथ इनकी टिकट करवा दीजिए। एक टिकट का मूल्य 10 रुपए था। सेठ लक्ष्मी नारायण जी ने सबका टिकट कटवाया और आदर पूर्वक गंगा सागर ले आए। गंगा सागर में सेठ लक्ष्मी नारायण जी ने क्षेत्र खोल दिया और वह 3 दिन तक चलता रहा। सभी को उसमें आकर भोजन करने की छूट थी। उनका सारा खर्च लक्ष्मी नारायण सेठ ने स्वयं वहन किया। उस मेले में भी महाराज जी का सत्संग चला। बड़े बड़े विद्वानों ने उनमें भाग लिया। कठिन से कठिन प्रश्नों का समाधान बहुत सरलता से महाराज जी द्वारा किया गया। आखिर होता भी क्यों नहीं, जब ज्ञान का सागर ही उनके धाम हृदय में विराजमान था तो प्रश्नों के समाधान में कठिनाइयां भला क्यों होती। सत्संग में होने वाले प्रश्नोत्तर को देखकर सेठ लक्ष्मी नारायण जी के अंदर महाराज जी के लिए अटूट विश्वास श्रद्धा और पैदा हो गई। उसके हृदय में भक्ति की सरिता प्रवाहित होने लगी। तीसरे दिन महाराज जी ने उनके साथ कोलकाता लौट गए। प्रणाम जी। आगे पढ़ूं दीदी? नहीं, पढ़ो आप। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी है मैंने। अब आगे लहर दूसरी है तो अपन अभी उनसे बात कर लेते हैं ना। 17वीं लहर शुरू हो रही है।
वो फोन आ गया कि नहीं झाजी नहीं बात कर रहे अभी। नहीं कर रही? ओके ओके, हाँ, फिर नहीं पढ़ाओ, कर रहे। रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, पढ़ानी है। अनीता करो शुरू। हाँ जी, कोलकाता में भी आ जाने पर महाराज जी का सत्संग चलता रहा। सत्संगी लोग की संख्या बढ़ती गई। उनसे इनकी प्रसिद्धि कोलकाता नगर में चारों ओर फैल गई। एक दिन एक ठाकुर भी चर्चा सुनने आए। चर्चा के पश्चात वह महाराज जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप अपने पवित्र चरणों में मुझे रख लीजिए। ठाकुर जी गृहस्थी और व्यक्ति का इसी में कल्याण है। वह चर्चा सुनकर घर पर ही भजन व्यक्ति किया करे। वह घंटों तक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन महाराज जी ने उन्हें संन्यास की स्वीकृति नहीं दी और महाराज जी दोपहर में एक समय थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट जाया करते थे। एक दिन जब वे आराम करके उठे तो उन्होंने सामने एक ऐसे महात्मा को देखा जो अभी हाल ही में दाढ़ी मूंछ के बाल मुड़वा कर आया था। महाराज जी ने परिचय से पूछा, महात्मा जी आप कहाँ से आए हैं? यह सुनते ही वह महात्मा वेशधारी ठाकुर उनके चरणों में लेट गया और बोला, महाराज जी मैं तो आपका सेवक वही ठाकुर हूँ। महाराज जी ने उनसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए और बोले, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुमने सिर क्यों मुड़वा लिया? मैंने अभी अभी सिर मुड़वाया है। कृपा करके आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इधर ठाकुर की पत्नी को जैसे ही पता चला कि वह भागी भागी आई और उल्टा सीधा बकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और उनकी पत्नी के इस कारनामे को देखकर महाराज जी ने कहा कि मुझे तो तुम्हारे पति की जरा भी आवश्यकता नहीं। यह तो भेष इसने स्वयं ही धारण कर लिया है। मेरा कार्य किसी को बहकाना नहीं। इनके रहने से ना तो मेरा कोई कार्य सिद्ध होगा और ना इनके जाने से मेरा कोई कुछ नुकसान होगा। और तुम अपने पति को यहाँ से ले जाओ। कृपा करके यहाँ उधम मत मचाओ। इसके पश्चात ठाकुर और उनकी पत्नी में बहुत विवाद हुआ। पत्नी जबरन उसे घर ले गई, लेकिन सत्संग में आने से रोक नहीं सकी। ठाकुर हमेशा यही बात पूछा करता, महाराज जी आप यहाँ से कब जाएंगे? किंतु महाराज जी हमेशा अपने जाने की तिथि छिपा जाते। कुछ दिनों के बाद महाराज जी ने कोलकाता से जाने का निर्णय लिया। इस बात से चारों तरफ दुख की लहर फैल गई और प्रेमी लोगों ने रोकने का बहुत बड़ा प्रयास किया, लेकिन महाराज जी का निर्णय अटल ही था। आखिर में वह घड़ी आ ही गई जिसमें सबको महाराज जी से जुदा होना था। सबके नेत्रों से आंसू छलक रहे थे। मन इतने बोझिल थे कि गले अवरुद्ध थे। स्टेशन पर विदा करने वालों की भीड़ बहुत थी। सब ने महाराज जी को फूलों के हारों से लाद दिया। जैसे ही महाराज जी गाड़ी में बैठने लगे, ठहरों की आवाज आई। सामने देखा तो ठाकुर की पत्नी भीड़ को चीरती हुई आ रही थी। आते ही उसने बकना शुरू कर दिया, मेरे ठाकुर को आपने कहाँ छिपा रखा है? उसे मुझे सौंप दीजिए, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगी। तुम इस प्रकार के झूठे आरोप क्यों लगाती फिरती हो? तुम्हारे पति को अपने साथ रखने से मुझे क्या मिलेगा? लेकिन उसके ऊपर महाराज जी के कथनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह डिब्बे के अंदर ताक झांक करने लगी। अचानक उसकी नजर सीट के नीचे छिपे हुए ठाकुर पर पड़ गई। वह उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचने लगी और कहने लगी,
यदि तुम्हें वैरागी ही बनना था तो मुझसे विवाह क्यों किया? यह सुनकर महाराज जी उसके पास गए और बोले, ठाकुर, यह तुम उल्टी सीधी हरकतें क्यों करते हो? सीट के नीचे छिपकर तुमने अब हमें शर्मिंदा करवा दिया। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज जी, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। महाराज जी बोले, उतर जाओ, मेरे ऊपर तरस खाइए। आपके चरणों में जो कुछ है वह इस झूठी दुनिया में नहीं है। हे नाथ, मेरे ऊपर दया करके अपने से अलग मत कीजिए। महाराज जी ने ठाकुर को बहुत समझाया, लेकिन वह टस से मस न हुआ। उधर उसकी पत्नी जोर से रोती जा रही थी। ट्रेन के छूटने का समय भी हो गया था, इसलिए महाराज जी ने देवगिरी को संकेत किया कि वह ठाकुर को नीचे उतार दें। देवगिरी ने उसे डांटते हुए कहा, तुम नीचे उतरो, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के देकर नीचे उतार दूंगा। पहले तुम अपनी पत्नी से निपटो, तब कुछ कहना। यह कहकर देवगिरी ने उसे ट्रेन से जबरन उतार दिया। फिर भी वह बार बार डिब्बे में घुसने की कोशिश करता था। रो रो कर कहता था, स्वामी जी, मुझे छोड़कर मत जाइए, मेरे ऊपर दया कीजिए। महाराज जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, भाई, मैं जल्दी ही आऊंगा, तब तक तुम अपने घर की व्यवस्था किए रहना, उसके बाद मेरे साथ चल देना। इतनी देर में गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। लोगों ने महाराज जी के ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए जय जयकार किया। सबकी आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई थी। बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था। स्वयं महाराज जी भी इस दृश्य को देखकर रोमांचित हो उठे। शारीरिक प्रेम नश्वर और अल्पकालिक होता है। आत्मिक प्रेम देश, काल, वर्ग की सीमाओं से परे अखंड और निर्विकार होता है। प्रेम का यही स्वरूप आत्मा को पार ब्रह्म से जोड़ता है। भारतीय संस्कृति इसी प्रेम की पूजा करती है। मधु दीदी, आप इसका करना, इसी कोटेशन को करना। हाँ जी मीनू भाभी, क्या कर रहे हो? इसी कोटेशन को आप समझाओ। मैंने मीनू भाभी देखा नहीं, कोई आ गया था, 1 मिनट सुनी नहीं कोई मैंने। बात नहीं, दोबारा पढ़ो। शारीरिक सरोज प्रेम दीदी, आप दोबारा पढ़ो इसी वर्ड को। हाँ जी। शारीरिक प्रेम नश्वर और अल्पकालिक होता है। आत्मिक प्रेम देश, काल, वर्ग की सीमाओं से परे अखंड और निर्विकार होता है। प्रेम का यही स्वरूप आत्मा को पार ब्रह्म से जोड़ता है। भारतीय संस्कृति इसी प्रेम की पूजा करती है। हाँ जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इस कोटेशन में यही समझाया जा रहा है कि जो हम शारीरिक प्रेम होता है, जो हमारे आपस में रिश्ते, जो हम लोगों के रिश्ते नातों में, भाई बहनों में या पति पत्नी में या सब में होता है, वो अल्पकालिक होता है, मतलब थोड़े समय का होता है। उस प्रेम में स्थिरता नहीं होती बहुत ज्यादा। लेकिन जो परमात्मा से हमारा प्रेम होता है, जो आत्मिक प्रेम होता है, वो जो है वो हमेशा के लिए होता है, और उसमें किसी भी तरह का विकार नहीं होता। उसमें कोई वासना, काम, किसी तरह का विकार उसमें नहीं होता। और यह प्रेम जो है आत्मा से परमात्मा को, आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। अगर हमारा आत्मिक प्रेम है किसी से, तो वो हमारा पारब्रह्म से ही हो सकता है सिर्फ, और वो हमें पारब्रह्म से हमारा मिलन भी करा देता है। और यही हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है, क्योंकि भारत में ही ऐसी भूमि है जहाँ पर परमात्मा को बहुत अधिक माना जाता है। बाहर के जो हमारे पश्चिमी देशों के मुकाबले में भारत में इस चीज की बहुत ज्यादा महानता है कि आराधना करना, चाहे किसी भी तरह की भक्ति हो, 9 तरह की भक्ति हो या जैसी भी हो, वो भारत में सबसे ज्यादा है। तो इस कोटेशन में बस यही बताया जा रहा है कि प्रेम जो करना है वो परमात्मा से करना है, हमने अपनी आत्मा से प्रेम करना है, जिससे हम अपने पारब्रह्म से अपना मिलन कर सके। प्रणाम जी। हाँ जी श्रीनिवास जी, कुछ और बोलो, और अच्छा लगना चाहिए सुनने में इसी कोटेशन का। शारीरिक प्रेम जो है नश्वर है, क्योंकि देह से देह को होता है, तो इसलिए इसी पीरियोडिकली है और अंतोगत्वा समाप्त हो जाता है।
इसमें मोह युक्त है, मोह जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक शरीर दूसरे शरीर से इसीलिए प्यार या प्रेम करता है क्योंकि उसका मोह है। जबकि जो प्रेम है, जिसको निश्चल प्रेम कहते हैं, वो प्रेम जो है वो आत्मिक लेवल पर होता है और वो परमात्मा से होता है। उसके लिए कोई देश, काल और वर्ग किसी भी बाउंड्री में वो नहीं रुकता। वो कहीं पर भी हो, वो सर्वत्र सर्वव्यापी अपनी परिभाषा में रहता है। प्रेम नश्वर जो निश्चल प्रेम है वो संपूर्ण जगह पर एक जैसा रहता है, क्योंकि वो अखंड है, अनादि है। प्रेम का यही सच्चा स्वरूप आत्मा को पारब्रह्म से मिलाने में सक्षम है, अदरवाइज संभव नहीं है। आत्मा की सबसे बड़ी रहनी यही है क्योंकि उसमें प्रेम है। बाकी किसी के अंदर प्रेम हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। तो वो ये बताया कि इस भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जिसके अंदर जो है आत्माएं सबसे, माहेश्वर तंत्र में भी शिव जी भगवान ने सबसे अधिक आत्माओं का वर्णन भारत देश के अंदर करा है। उन्होंने देश टू देश भी बताया कहाँ कहाँ पर कितनी उतरेंगी, उनकी संख्या लिख दी है। पंजाब में कितनी होंगी, भारत में, तो उन्होंने लिखा भारत के अंदर सबसे ज्यादा आत्माएं। तो वही है, भारतीय संस्कृति जो है ये आत्माओं से है, और इसलिए जहाँ आत्माएं वहीं पर प्रेम है। तो ये उसी के लिए कोटेशन है। प्रणाम जी। यहाँ पे जो हमारा प्रसंग चला है ना कि महाराज जी वहां से जब जा रहे थे तो सभी सुंदर साथ के आंखों में वो अश्रुधारा, तो उनका प्रेम आत्मिक था। उन्होंने दिल से हर किसी से प्यार किया। तो शारीरिक प्रेम यानी कि यदि हमारे यहाँ रिश्तों में खाली शरीर से प्यार होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे आपस में शारीरिक प्रेम भी होता है, वो थोड़े समय के लिए होता है, अपनी शारीरिक इच्छा पूरी हुई और खत्म। लेकिन जो एक आत्मिक प्रेम जो हम सब सुंदर साथ में भी नजर आता है कि एक जो आत्मा का प्रेम, जो महाराज जी के साथ सब सुंदर साथ का प्रेम, सब वहां से निकले तो कैसे उनके आंखों में कितनी अश्रुधारा उनके जाने से। अब हमारा भी एक प्रोग्राम एक धीरे से कहीं स्टॉप होता है तो सुंदर साथ कितना, मतलब कि ऐसे लगता है किसी को देखा नहीं है। तो ये हमारा आत्मिक प्रेम। तो आत्मिक प्रेम क्यों है? क्योंकि उस दिल में राजी बैठे हुए हैं तो वो पार ब्रह्म से मिलाते हैं। आत्मा का जो प्रेम होता है वो पिया मिलन कराता है। बाकी मेरी किरण दीदी और अच्छे से एक दो शब्द वो भी बोलेंगी। किरण दीदी। यहाँ पर आपने सबने बहुत ही अच्छा बोल दिया, क्योंकि वो जो ठकुराइन थी वो अपने पति से शारीरिक प्रेम कर रही है। इसी बात की तुलना उन्होंने किया, ये शरीर से प्रेम कर रही है, और शरीर का प्रेम कितना होता है, कुछ जब तक आयु है उतना ही तो रहेगा, अल्पायु, और ये बहुत क्षणिक होता है, ना जाने कब किसका शरीर छूट जाए। तो ये इसको प्रेम नहीं कहते, ये मोह का बंधन है। वो मोह के कारण अपने पति को कल्याण के रास्ते पर भी चलने नहीं देते, क्योंकि उसको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, शरीर की इच्छाएं पूरी करनी है अपने, और अर्थ की भी इच्छाएं पूर्ण करनी है। लेकिन इसके उल्ट आत्मा का प्रेम एक सत्य प्रेम होता है, जिसके अंदर कोई किसी प्रकार का विकार होता ही नहीं, वो निर्विकार है और वो अखंड है। यदि उसके अंदर, प्रेम के अंदर विकार आ जाए तो वो प्रेम नहीं कहलाता। इसलिए कह रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर प्रेम की ही पूजा की जाती है। लव इज गॉड, गॉड इज लव जिसे कहा गया। इसलिए अपना प्रेम जो करो, आत्मा का प्रेम करो, अपने प्रीतम से प्रेम करो, वो अखंड रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, और वो आपके आत्मिक कल्याण को आगे बढ़ाएगा, आपकी आध्यात्मिकता जो है उसको आगे बढ़ाएगा। और तो बहुत सुंदर सार ने बहुत ही प्यारा बोल दिया, कोई कमी छोड़ी नहीं। तो इसमें जयकारा लगा दो दीदी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर जी।